ऐसे ऐसे कलयुग नज़ारे दिखाएगा भाई साहब, इंसान के अंदर से आवाज़ आएगी, त्राही माम बचा लो भगवान, कहाँ हो तुम। अभी हम सब एक ट्रेलर देख रहे हैं जहाँ चारों तरफ पानी 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 हो रहा है। दिल्ली में बारिश आई, जयपुर में बारिश आई, केरल में बारिश है, वहाँ बारिश है, इधर बारिश है। देखो, 2 घंटे की 4 घंटे की बारिश में क्या हाल हो रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है। असली जो कलयुग का असली प्रकोप है, जो खतरनाक कलयुग है, जिसको मैं हर बार बोलता हूँ कि ये कलयुग की एंड की तरफ बिल्कुल ही, मतलब लास्ट आ चुका है। एक महाभारत में भी एक, जब द्रौपदी पूछती है श्री कृष्ण जी से कि कृष्णा, जो तुमने ये महायुद्ध रचा है, तो ये तो तुम जिस दिन मेरा चीर हरण हुआ उसी दिन भी तुम इनको मार सकते थे कौरवों को। आज भी तो तुमने ही तो मरवाया इन सभी कौरवों को। तो ये सवाल करते ही श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, हाँ द्रौपदी, पर जब तक उनका कौरवों का पाप का घड़ा है ना, वो पूरा नहीं भरा था, तो पाप का घड़ा भरना भी जरूरी था। तो जब उनका पाप का घड़ा अच्छे से भर गया, क्योंकि द्रौपदी के चीर हरण के बाद तो उन्होंने बहुत और ज़्यादा सताए थे ना 5 पांडव, तो जब उनका पूरी तरह से पाप का घड़ा भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने खेल खत्म कर दिया, मतलब कौरवों का सबका विनाश हो गया। तो कई बार लोग बोलते हैं कि क्या ये बात सच है, कमेंट आते हैं, क्या क्या ये हम एंड की तरफ जा रहे हैं। भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर से भयंकर सर्दी पड़ती है। अभी तो मूसलाधार बारिश है, पानी बरसेगा, खूब पानी बरसेगा। जल देवता बोलते हैं ना, अग्नि देवता, जल देवता। तो हमने क्या कर दिया, जल देवता को कैद कर लिया। अग्नि देवता मतलब गैस चलाते हैं, अग्नि अग्नि हमारे ही तो कैद में है। जब चाहा तब अग्नि पैदा कर दी, जब चाहा अग्नि को बुझा दिया। हमारे कंट्रोल में आ गई अग्नि देवता, ऐसे ही तो बोलते हैं। फिर है जल देवता, टूटी खोली, पानी आया, बंद की, हमारे कंट्रोल में है। तो जितने भी देवी देवता, हम अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, वायु को भी कैद कर लिया है। सभी देवी देवताओं को कैद कर लिया इंसान ने। तो प्रकृति अच्छे से कहर दिखाएगी। लाइट कट जाएगी, कई जगह तो अभी लाइट पहुंची नहीं, और मैं लाइट कटने की बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी त्राही, सड़कें टूटना या भूकंप आना या ज़्यादा पानी, अभी जहाँ बाढ़ के रूप हो जाते हैं वहाँ सबसे पहले लाइट ही तो कटती, खंभे गिर जाते हैं, करंट आने का डर रहता है, ट्रांसफर जल जल जाते हैं। अभी हमारी आदत ऐसी हो गई है ना कि हम 1 घंटे भी बिजली चली जाए बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर समय ऐसा आ जाएगा, एक एक महीना, 15-15 दिन बिजली के बिना। मेरी दादी मुझे बताती थी, जब हम अभी 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि वो बताती थी कि जो हमने जो युद्ध देखा है, 1999 वाला युद्ध था, पता नहीं वो 95 वाला युद्ध की बातें थी वो। बोले जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उस समय तो वैसे ही लाइट नहीं थी, आती थी तो थोड़ी सी आती थी। दिए होते थे सबके घर में, और दियों को भी ऑर्डर आते थे कि कोई, जैसे आज हमने अभी देखा भारत पाकिस्तान में मॉक ड्रिल में कि कोई लाइट नहीं जलाएगा, उस समय भी यही हाल हुआ था। कोई दिया, कोई लाइट नहीं जलाएगा। ये ट्रेलर है बीच बीच में। अभी तो हमको ऑर्डर आते हैं कि लाइट नहीं जलाएगा, एक ऐसा समय आएगा लाइट ही काट दी जाएगी। अब जलाने का ना जले का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो टाइम बहुत ही, मैं कहता हूँ, जिसमें कलयुग का आखिरी। कलयुग क्या होता है, कलयुग का मतलब है ऐसे ऐसे सीन, ऐसे नज़ारे हमारी आंखों के सामने आएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा भी होगा क्या। पर जितने ज़्यादा सुख बढ़े हैं उतनी ज़्यादा मन की अशांति भी तो बढ़ी है। पहले सुख नहीं होते थे तो शांति भी थी, ठीक है। अभी मिर्च रोटी खा रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। अभी 2 सब्जी है, 3 सब्जी है, तब भी शांति नहीं है। अच्छे से जूस है, छाछ है, लस्सी है, दूध है, सब है, अभी भी शांति नहीं है। सुख सुविधाएं सारी हो गई है पर शांति नहीं है। तो कलयुग अभी ऐसा तांडव करने वाला है कि हर एक इंसान बोलेगा त्राही माम, मतलब चारों तरफ संकट के बादल। मूसलाधार बारिश आएगी, ओलों के साथ आएगी, आंधी तूफान। अभी हमने आंधी तूफान देखते हैं ना, सब उड़ा के ले जाते हैं। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, पर अभी दिख रहा है। एक होता है चलो एक बात बोल दी, अभी दिख ही रहा है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। रोज सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज आत्महत्या हो रही है, बच्चा पैदा होते ही मर रहा है, बच्चा पैदा होते ही बीमार है, पैदा होते ही उसके दिल में छेद है, कोई बड़ी बीमारी है।
इसको बोलते हैं होलसेल मौत है। अभी अभी जन्म, अभी अभी मृत्यु, अभी अभी जन्म, अभी अभी मृत्यु। गर्मियों के टाइम में क्या होता है, गाँव में आपने कभी गए हो तो देखो, मच्छरों के बहुत झुंड होते हैं, और सुबह देखो तो सब झुंड मरा हुआ मिलता है। तो ये बात है, आज ही लोग पार्टी कर रहे हैं, सब मना रहे हैं खुशी, अगले दिन ही खबर आएगी कि आज 250 लोग गए, 1000 लोग गए, 5000 लोग गए, हद से। अभी प्रकृति के आगे तो ना तो सरकार कुछ कर सकती, ना कोई सरकार को दोष दे पाएगा, क्योंकि प्रकृति अभी 48 घंटे बारिश हो गई तो प्रकृति, लोग अभी उसमें क्या क्या बोलेंगे कि सरकार ऐसे, यही बोल सकते हैं कि पानी की निकासी नहीं है। अरे कितनी करेंगे, वो और आ जाएगी, जितना निकासी पाइपलाइन दबो वो और आ जाएगी। वो होता ना कई बार, थोड़ा सा जुकाम हुआ था, बुखार में बदल गया। अब बुखार थी, 15 दिन चली गई, लंबी चली गई। अब बुखार के आगे जो स्टेज होती है उस पे चली गई, जिसमें थायराइड वगैरह बोलते हैं, या कुछ कम हो जाता शरीर में वो बोलते हैं। अब कुछ और हो गया, थोड़ा सा जुकाम हुआ था, कोई लंबी बीमारी चली गई। जो बीमारी 2 दिन में ठीक होने वाली थी, 5 दिन में वो लंबी चली गई। कई बार हम सोचते हैं ना, अरे बारिश बंद हो जाएगी, बारिश, ऐसे ऐसे कलयुग नज़ारे दिखाएगा भाई साहब। इंसान के अंदर से आवाज़ आएगी, त्राही माम बचा लो भगवान, कहाँ हो तुम। जब भगवान को याद करने का समय था तब तो कुछ किया नहीं। वो आपने एक बात तो सुनी होगी ना, कि भगवान को याद करना, भगवान की बातें करना, गीता सुनना, स्पिरिचुअल बातें सुनना, प्रवचन सुनना, ये 70 साल 80 साल के बूढ़ों का काम है। ऐसा सुना आपने? अब पता है क्या है, अगर आपने भगवान को याद नहीं किया तो आप 80 साल तक जाओगे ही नहीं। मेरी बात के नोटिफिकेशन को समझो आप। 17 साल की उम्र में लोग जा रहे हैं, 22 साल की उम्र में लोग जा रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, 25 साल की उम्र में जा रहे हैं, 35 साल की उम्र में जा रहे हैं। अब अगर आपको 80 साल की उम्र में आना है, 60 साल की उम्र में आना है, उम्र बढ़ानी है ना, उम्र बढ़ानी है, तो अब आपको भगवान की तरफ आना पड़ेगा। वो है उम्र का दाता। तो एक बार क्या हुआ, यमराज आ गए किसी को लेने, भगवान ने पर्ची बना के दे दी, लो भैया 10 साल की उम्र थी इसकी, चलो जाओ, अभी इसका टाइम पूरा हो गया। यमराज चले गए। अब यमराज गए तो देखा कि वो तो बेचारा जागरण में, कहीं भगवान की भक्ति में, उसको याद करने में, तपस्या में बैठा है। अभी यमराज बोले कि अभी इसको क्या करूं यार, भगवान की शरण में बैठा है, चलो अभी भगवान का ऑर्डर है, पर्ची दी है भगवान ने कि इसके 10 साल की उम्र थी, 10 साल हो गया है, या उसमें जो भी था। तो जैसे ही वो यमराज आगे बढ़ने लगा उसकी आत्मा को लेके जाने के लिए, तो उसने सोचा वेरीफाई कर लो भाई, भगवान ने सही तो लिखा है यार, भगवान का भक्त है, भगवान इसके बारे में ऐसा कैसे। तो जैसे उसने पर्ची खोली, उसमें 100 लिखा था। वो बताओ, वो तो उसके तो मतलब पसीना पसीना हो गया यमराज। तो वो तो गया भगवान विष्णु के पास, विष्णु जी इसमें मैं गया था तब तो 10 था, अभी दोबारा वेरीफाई किया तो इसमें 100 है। बोला हाँ। बोला क्या है, उसका ये जन्म इतना ही था, 10 ही साल थी उसकी, पर चक्कर क्या है, वो मेरी याद में बैठा है ना, तो मैंने एक 0 और लगा दी। भगवान रक्षा ही नहीं करता, उम्र भी बढ़ा देता है जब हम उसकी शरण में होते हैं। हिरण्यकश्यप जो थे, अपने ही बेटे को मारने के लिए वो कहते थे कि मैं भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप जो थे वो कहते थे मैं ही भगवान हूँ। अपने बेटे को भी कहते थे तू मेरी मान्यता कर, मैं भगवान हूँ तो तू मेरी पूजा कर। वो कहता था कि आप भगवान नहीं हो, भगवान तो वो है विष्णु। वो हमेशा करता रहता था ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, मंत्र का जप करता रहता था। प्रहलाद, हाथियों से कुचलवाया हिरण्यकश्यप ने, भगवान ने रक्षा कर दी। होलिका से जलाया, भगवान ने रक्षा कर दी, मरने नहीं दिया है। वो उम्र बढ़ाता है। आपकी मृत्यु निश्चित भी है ना आपके कर्मों के हिसाब से, तो वो उम्र बढ़ा देता है, मृत्यु को भी टाल सकता है। तभी तो उसको महाकालों का महाकाल कहा जाता है। काल मतलब क्या? काल मतलब डेथ, मृत्यु। काल मतलब टाइम और काल मतलब मृत्यु। वैसे तो समय होता है ना, काल, काल एक चक्र, काल चक्र, तो समय को बढ़ा देता है। तभी महाकालों का महाकाल शिव भगवान शिव भोलेनाथ, क्योंकि वो उम्र बढ़ा देता है। तो जिसकी मृत्यु आई हुई होती है उसकी मृत्यु को तो टाल ही देता है और उम्र बढ़ा देता है। ये वरदान भगवान देता है। तभी तो चाहे श्री राम जी हो, भगवान श्री कृष्ण जी हो, या अर्जुन हो, या रावण भी क्यों ना हो, शिव जी की तपस्या करते थे जब भी इनको वरदान लेना होता था।
अभी हिरण्यकश्यप ने देखो कितनी तपस्या की, तभी तो उसको अजर अमर भव का वरदान मिला कि ना तुझे आसमान में तू मरेगा, ना तू जमीन में मरेगा, ना तू घर के अंदर मरेगा, ना तू घर के बाहर मरेगा, ना तुझे अस्त्र मारेगा ना शस्त्र मारे। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ऐसा वरदान ले लिया, पर उसने वरदान का मिस यूज किया, इसलिए मारा गया। वो भी नियमों के अनुसार। भगवान भी देखो अपने रूल नहीं तोड़ते हैं, वरदान दे दिया तो दे दिया, चलो ना तू जमीन पे मरेगा ना तू आसमान पे मरेगा। गोदी के बीच में लेके मारा भगवान ने उनको। ना तो अस्त्र से मरेगा ना तो शस्त्र से मरेगा, नाखूनों से फाड़ दिया उसको। अगला वरदान क्या था? ना घर के अंदर मरेगा ना घर के बाहर मरेगा, तो दहलीज के बीच में मारा उसको। भगवान भी कितना नियम से चलते हैं, लॉ से चलते हैं। तो जब हम भगवान की शरण में चले जाते तो वो उम्र बढ़ा देता है। आज भाई साहब एक गाड़ी में फैमिली जा रही थी, दिल्ली जा रहे थे, घूमने जा रही थी, तो ये गाड़ी ने 4 पलटे खाए, गर्दन अलग से निकलती है, हाथ अलग से निकलता है, बच्चे भी चले गए, पूरी फैमिली की डेथ हो गई। रोज हो रहा है ना, ये तो कोई ऐसी कोई छुपी हुई बात नहीं है। और रोज का अखबार उठा के देख लो, एक गाड़ी की, ट्रक की, बाइक की, कार की एक पलटी की खबर आई जाती है। अभी तो एरोप्लेन भी नहीं बचते, प्लेन हो ट्रेन हो क्रैश हो ही जाता कुछ ना कुछ। तो ये जो थिंकिंग है, ये तो 70 साल 80 साल के लोगों का काम है। अरे 80 साल के लोग आप ही तो बनोगे, 70 साल के बनोगे कब है? मैं आपसे पूछता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब लोगों ने पता क्या सोच लिया? अरे बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो आप जो जिंदगी जी रहे हो वो है मुश्किल। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी कोई ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम ये सोचते हैं हमने त्याग कर दिया, हम बाबा बन गए, हम जंगलों में चले गए, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कनेक्ट टू गॉड। हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं भाई साहब, मन में तो कुछ सोचते ही हैं, वो मन में वो हो। खेत में काम करते हैं, गाय को चरा रहे हैं, भैंस को अपना नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, अपने गाड़ी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, अपना ऑफिस में जा रहे हैं, ऑटो में बैठे हैं, कार। आप जो भी कर्म करते हो, कर्म करते हुए मन में भगवान की याद रहना, उसको बोलते कर्म योगी। ये सबसे नंबर 1 स्टेज है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। ये जो कर्म छोड़ के और सब कुछ करते हैं वो अगले नंबर की स्टेज है। सबसे नंबर 1 है कर्म करते हुए तुम, मतलब योग मतलब साधना कहो या तपस्या कहो। तो अब तपस्या का नाम सुनते ही फिर वही बात आ जाती है, अरे कितनी हार्ड बात है तपस्या, साधना, योग। इसका मतलब एक ही है कि हम मन में, अभी मैं बोलूँ आपके मोबाइल का चार्जर किस कलर का है, सोचो, आपको याद आ गया, वाइट है, ब्लैक है, क्या है। अभी मैं ये बोलूं कि आप उस बोर्ड को याद करो, बिजली वाले बोर्ड को जिसमें आपका चार्जर लगा है, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई उस चार्ज में? अरे आपके जिस मकान में आप रहते हो उस मकान का मेन जो गेट है उसका कलर क्या है? अब बताओ। आप जिस घर में रहते हो उसका जो आंगन है, उसमें फर्श लगे हैं, मार्बल लगे, ईंटें लगे, क्या उसका कलर क्या है? आपकी बुद्धि चली गई ना, इसका मतलब आपने उसको याद किया। समझ रहे हो? बस भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक बार ये कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के पास आपकी बुद्धि चली गई, मतलब आप उसको याद कर रहे हो अभी इसी सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले चार्जर देखा, चार्जर में नजर गई, चार्जर वहां लगा हुआ। अभी भी देख लो, भगवान विष्णु जी का अवतार देख लो, नरसिम्हा अवतार देख लो। ये सब हम लैपटॉप पे काम करते हुए, कुछ भी काम करते हो, खाली भी बैठे, चलो कुर्सी पे बैठे, तो वो ये स्पिरिचुअलिटी को इतना मुश्किल समझा दिया है समझाने वालों ने हमको, हम इससे इतना दूर चले गए हैं। अरे श्री कृष्ण जी ने भी तो स्पिरिचुअलिटी समझाई थी अर्जुन को। क्या कहा था? अर्जुन युद्ध तो तुझे ही करना है। ये क्या कहा? ये काम तो तेरे को ही निपटाना है। शक्ति दूंगा तुझे, तुझे पावर दे दूंगा, तुझे इतनी पावर दे दूंगा जो काम तू 8 घंटे में निपटाएगा ना, जो तेरे को ऑफिस वालों ने तेरे को 8 घंटे काम लैपटॉप पे दिया है, वो तेरा काम 4 घंटे में निपटवा दूंगा। करना तुझे ही है। कई बार घर वाले टास्क देते हैं, अरे ये बेटे ये काम निपटा दो। जब तू मेरी याद में होगा तो मैं तुझे शक्ति इतनी दे दूंगा, जो 2 घंटे का काम है वो तो। बच्चे हैं, एग्जाम देते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है, एनर्जी आ जाती है। कई बार नर्वस होने के कारण एग्जाम में जा रहे हैं, जो याद पड़ा हुआ है वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि मन अशांत है, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग काम आती है। अरे वहां कोई साधना तपस्या थोड़ी काम आती है, वहां डिसीजन, मोटिवेशन, उमंग, उत्साह, ये कब आता है?
जब परमात्मा की शक्ति हमारे साथ होती है, काम तो हमें ही करने हैं सारे। वो एक भाई साहब ने एक कमेंट किया था, बोले कि यार आप इतनी इतनी भगवान 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 की बातें करते हो, भगवान में इतनी शक्ति थी। जैसे मैं बोलता हूँ कि भगवान ही सुरक्षा करेंगे, भगवान ही रक्षा करेंगे, आप हर वीडियो में सुनते हो। बोले 5 पांडवों की रक्षा क्यों नहीं करी फिर? उनके जीवन में तो हर 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 सेकंड कोई ना कोई घटना घटती रहती थी। आप फिर रॉन्ग साइड जा रहे हो। भगवान को याद करने का ये मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे। भगवान को याद करने का ये मतलब नहीं है कि हम बीमार नहीं होंगे। भगवान को याद करने का ये मतलब नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। भगवान को याद करने का ये मतलब है कि हमारे डिसीजन सही होने लग जाएंगे, हमें शक्ति मिलेगी। शक्ति मिलेगी तो जो काम हम गलत करने जा रहे होंगे वो सही कर लेंगे, तो लॉस होगा ही नहीं। अगर भगवान की याद हमारे अंदर होगी, उसकी शक्ति हमारे साथ होगी, तो जो बीमारी 15 दिन में ठीक होनी होगी तो वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। उसको जो दर्द है बीमारी के कारण वो सहन करने की शक्ति आ जाएगी। जब हम अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है, हमें ये नहीं लगता रे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार, हमें ये लगने लगता है अभी भगवान की कृपा मुझ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये है भगवान को याद करने का मतलब। लोगों ने कुछ और ही बना दिया, समझा दिया, अभी जो समझाया वही समझते हैं। भगवान रक्षा कैसे करते हैं? भगवान रक्षा करते हैं हमारी बुद्धि में कोई ना कोई ऐसी बात हमको यूं पिंच करेगी, अरे अभी ये नहीं, ये गलत करने जा रहे थे। ये कई बार होता है ना कि चलो ये बस सामने है, मन में आता है यार इस बस में भीड़ बहुत है, इसमें नहीं चलता, गली में चलते हैं। जाके देखते हैं वो बस एक्सीडेंट हो गई जिसमें हम चढ़ने वाले थे। डिसीजन लिया हमने यार इस बस में नहीं जाते, इस ऑटो में नहीं बैठेंगे यार, अरे आज नहीं कल चलेंगे। आज जाते तो क्या पता वो जो गाड़ी है उसमें कुछ हो गया हो, तो ऐसा होता है ना। तो वो डिसीजन, वो भगवान जो है ना, वो इंसान की तरह यूं एक एक हमारे सामने आके हमारी हेल्प नहीं करते। वो उसको भगवान को कहा जाता बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान है। यानी कि हमारे पास तो एक बुद्धि है, जैसे हमारे पास 2 हाथ हैं, ऐसे ही भगवान के 1000 हाथ हैं। अब 2 हाथ से आप कोई काम निपटाओगे तो आप जल्दी थक जाओगे और कम काम भी होगा। भगवान के ऊपर जब हम कोई काम ये बोलते हैं, भगवान जी ये जिम्मेदारी तेरी है और ये काम मैं आपको सौंप रहा हूं, इस काम को आपको बनवाना है, तो कर्म तो हम ही करेंगे ना उस काम के लिए, लेकिन शक्ति वो भरता रहेगा। समझ रहे हो? ये वो बात होगी जैसे कोई आदमी खेती करता हो, अपना धान बो दिए या गेहूं बो दी, अब काम तो वही करेगा, खेत में सब कुछ वही करेगा, लेकिन उसकी याद में करेगा तो फसलों में ज़्यादा बीमारी नहीं आएगी। औरों के मुकाबले बीमारी तो आएगी पर कम आएगी। कम आएगी तो थोड़ी ही दवाई में काम चल जाएगा, तो वो खर्चा बच गया। औरों के यहाँ 50 मन अगर गेहूं हो रही है तो उसके यहाँ 55 यानी और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। धन्ना भगत की स्टोरी नहीं सुनी क्या? बहुत बड़ा दानवीर था धन्ना भगत भगवान का। तो एक बार वो क्या है, उसकी वाइफ ने बोला कि ये जवार है, ये जवार बोने जाना है। तो वो हमेशा जय श्री कृष्णा कृष्णा मतलब भगवान की याद में रहता था। रास्ते में जब खेत में जाने जा रहा था तो रास्ते में 2 साधु मिल गए। बोले जजमान भूख लगी है, कुछ कुछ दानी तो था ही, सारी जवार दे दी, अब खेत में बोएगा क्या? तो ऐसी कथा में दिखाया है कि वो बैठा खेत में और उसने भगवान को खूब याद किया। भगवान देखो मैंने जो था, मेरे पास बीज जो थे वो तो मैंने सेवा में लगा दिए, अब मेरे पास बीज नहीं है। तो उसने कंकर इकट्ठे करने शुरू कर दिए, बीज की जगह कंकर इकट्ठे किए भगवान की याद में। कंकर इकट्ठे कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, अपने मंत्र जाप कर रहा है। एक एक जहां वो बीज बोता, जवार वाले बीज बोता, तो वो पत्थर कंकर बो रहा है। और घर आया तो सेठानी को बोल दिया, बो दिया मैंने, बताया नहीं। कुछ दिन बाद देखा तो जाके तो जवार उगने लग गई। ये क्या चमत्कार है? देखो, पत्थर चुगे, पत्थर बोए, फसल उगी। इस पूरी स्टोरी में मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं कि कर्म जब आदमी पहले करने लग जाता है, कर्म मुझे करना है, जो उस कर्म के फल की जो जिम्मेदारी है वो भगवान पर कर देंगे तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा हमको मिलता है। अभी मैंने आपको बताया बहुत ट्रेजेडी घटनी है, पानी पानी हो जाएगा भाई साहब चारों तरफ। पानी के कारण एलर्जी की बीमारी आ जाएगी। पानी बरसेगा मतलब क्या? पानी का मतलब बीमारियां भी तो आएंगी ना। पानी अपने साथ क्या लेके आएगा? वातावरण इतना ठंडा हो जाएगा, वातावरण में मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसमें एलर्जी आजकल भी हो रही है लोगों को। किसी को यहाँ छाती पे निकल आते हैं दाने 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 दाने, किसी को चेहरे पर दाने दाने, किसी को पीछे दाने दाने, किसी को मतलब
मैं पूरी बात पब्लिकली बता भी नहीं सकता, कहाँ दाने दाने निकल जाते हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम है। अच्छा ये है ना, ये एलर्जी है या इन्फेक्शन का हो, ये इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चला हुआ है। आँखों में इन्फेक्शन, हाथ में इन्फेक्शन, टांग में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, कैंसर के अंदर ही इन्फेक्शन, दिल में इन्फेक्शन, वहाँ इन्फेक्शन, वहाँ इन्फेक्शन। तो ज़्यादा पानी बरसेगा मतलब इन्फेक्शन, ज़्यादा गर्मी होगी तो भी इन्फेक्शन। तो कोई भी ट्रेजेडी घटेगी तो वो अपने साथ एक बीमारी ज़रूर लेके आती है। अभी हमने बर्ड फ्लू सुना, मतलब मुर्गों से कोई बीमारी आई है, पक्षियों से कोई बीमारी आ जाती है, एक रेबीज़ की बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी आई। तो कोई भी ट्रेजेडी अपने साथ एक बीमारी ज़रूर लेके आती है। हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, कोरोना में नहीं मिले, बहुत छोटा ट्रेलर था, बड़ा ट्रेलर आएगा, लोग वहीं अरे मच्छरों की तरह लेट मत, ख़त्म, चलो ख़त्म भाई। ऐसे लगेगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो, फिल्मों में मरते हैं ना लोग ऐसे, जैसे ऐसे लगेगा आदमी रो करा रहा होगा, कोने में पड़ा, किसी का हाथ टूटा हुआ पड़ा, किसी की टांग टूटी पड़ी है, क्योंकि ट्रेजेडी घटेगी। कलयुग का आखिरी अंत है, इससे कोई नहीं बच सकता है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, जो पहले हुआ वो अब होगा। कई लोग बोलते हैं कि अभी तो कलयुग की शुरुआत है। शुरुआत ऐसी होती है क्या? आप माँ बाप की बच्चे नहीं मानते, एक टाइम होता था यार, आप क्या बात करते हो। घर में बड़े भाई ने कोई डिसीजन ले लिया ना, 4 भाई हैं, सवाल भी नहीं करते थे। बाप अगर किसी दूसरे गांव में पंचायत में कोई बात करके आ गया डन, तो उसका जो चाचे ताऊ का जो पूरा समाज होता है, पूरा परिवार होता है 8-10 घरों का, चूं भी नहीं करते थे कि क्या बोल के आए। ना नुकसान की बात करते थे, ना फायदे की बात करते थे। बोल दिया तो बोल दिया, डन। और अब आज बाप अगर कोई डिसीजन लेके आ जाता है 4 आदमियों के बीच में, तो घर वाले बाप को जीना हराम कर, खाना तक नहीं मिलता उसको शाम को। मतलब खाना तो मिलता है पर उसको तानों के साथ मिलता है। एक बार पूछ नहीं सकते थे कितना नुकसान हो गया है, तुमको बड़ी पड़ी रहती है संसार की, तुम्हारे साथ तुमको तो बड़ी, तुमको तेरे बच्चे तो दिखते नहीं है, तुमको तुम्हारे घर तो, तुम्हारा घर तो तुमको दिखता नहीं है, तुमको लोगों की बड़ी पड़ी है। उसको 100 बातें ऐसी सुन, 2 रोटी है उसको, 2 रोटी खानी है उसको, थाली में 2 रोटी है, थोड़ी सब्जी है, उसके साथ 100 बातें जा रही है माइंड के अंदर, माइंड टॉर्चर हो जाता है। लोग बोलते हैं कलयुग की शुरुआत है, ये कलयुग का अंत है। बेटियां तो हम, चलो बेटियों की तो मैं बात ही नहीं कर सकता पब्लिकली, क्या हो रहा संसार में देख लो आप। जो सोशल मीडिया पे गंद फैला है ना, ये मन पर प्रभाव डाल रहा है लोगों के। और जो मन के अंदर गंदगी जाएगी तो वो मन के अंदर से गंदगी बाहर निकलेगी भी। रूल यही है ना, पेट के अंदर जो खाते हैं सुबह फ्रेश करते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, मलमूत्र बाहर निकाल देते हैं, कुछ भी खाते हैं बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही माइंड है भाई साहब, माइंड के अंदर कुछ भी अंदर डालोगे वो बाहर जरूर आएगा। अंदर दुख की बातें डालोगे तो दुखी हो जाओगे, भगवान की याद की बातें डालोगे तो चमत्कार वाले दिन आ जाएंगे। अगर मन में बार 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 कोई कोई मतलब ऐसी वीडियोस देख रहे हो जो उत्तेजित कर रही है, मतलब मैं अभी खुल के बात नहीं कर पर आप समझ गए, तो वो 6 महीने बाद 8 महीने बाद उसका रंग दिखाएगी। कहीं ना कहीं ऐसी जगह गलत नज़र डाल लोगे जहाँ नहीं डालनी चाहिए, तो परिवार के परिवार टकरा जाएंगे। ये माइंड बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, इसके अंदर वही, तभी तो कहते हैं अरे वही चीज़ तो पेट के अंदर डालो जो आराम से पच जाए, वही चीज़ मन के अंदर डालो जो मन में पच जाए। शरीर में जो चीज़ नहीं पचती ना, तो कई बार वो चीज़ वापस मुंह से बाहर आ जाती है, जिसको हम उल्टी बोलते हैं। यानी कि सही खाना नहीं खाया, जो पचा ही नहीं। अगर वो पच जाता तो भी हम पेट से बाहर तो उसको भी निकालते ना, तो कोई भी चीज़ मन के अंदर जाएगी तो वो मन से बाहर भी जरूर आएगी। और वो कोई क्रोध की बातें डालेंगे, नेगेटिव बातें डालेंगे तो क्रोध आएगा तो क्या हाथ में कभी ना कभी चाकू कोई लाठी उठा लेंगे, लड़ाई झगड़े में कई बार ऐसे ही मारेंगे, सामने वाला मर जाएगा और आपको 20 साल की जेल, चलो गेम ओवर, खत्म। अभी गुड़गांव में हमने देखा एक लड़की सोशल मीडिया पे कुछ बना, चलो जो भी न्यूज़ थी, बाप ने गोली मार दी, बेटी की भी ज़िंदगी ख़त्म, बाप की भी ज़िंदगी ख़त्म, परिवार की भी ज़िंदगी ख़त्म। तो इतने सालों में इज्जत बनाई, इज्जत बनाने में बोलते 40-50 साल लग जाते हैं, 1 घंटे में ख़त्म। चलो ये कलयुग का ही तो प्रकोप है, और क्या है। और कलयुग कैसे काम करेगा भाई, ऐसे ही तो काम करेगा। कलयुग शास्त्रों में क्या दिखाया है कि जो कलयुग है ना, कलयुग भी एक राक्षस की तरह दिखाया है कि एक आदमी बैठा है, उसके अंदर वो यूं प्रवेश करता हुआ दिखाते हैं कि माइंड के अंदर, मन में प्रवेश करता है कलयुग।
सबसे पहले मन में कड़ा मचाएगा वो, और जो मन में एक बार कड़ा अंदर चली गई तो वो फिर हाथों से, पाँव से, गुस्से से। भाई साहब, मैं कल परसों की वीडियो डाली है मैंने, इस देश में रेप की संख्या देख रहे हो। अभी लोग बोलते हैं यार सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। सरकार क्या करेगी यार? मेरा आपसे एक ही बात सवाल रहता है, सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार नियम कड़े बना देगी। सरकार ने बना दिया कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको 1000 रुपए का चालान है। पहनते हैं क्या लोग हेलमेट? अब बताओ। सरकार ने पुलिस खड़ी कर दी जगह जगह यार, हर नाके पे पुलिस खड़ी कर दी। अभी लोग क्या करते हैं, मानो एक नाका पार किया, पुलिस खड़ी है, हेलमेट लगा लिया। अभी 10 किलोमीटर तक कोई नाका नहीं है तो पता क्या करते हैं, हेलमेट उतार के हाथ में ले लेते हैं, फिर बाइक 100 की स्पीड पे चलाते हैं। फिर जब अगला नाका तब तक नहीं आएगा जब तक नहीं पहनेंगे। अब बताओ इसमें पुलिस क्या करेगी, कानून क्या करेगा, नियम क्या करेगा? सब कुछ बना रखा है सरकार ने तो। क्योंकि कलयुग मन में है, मन के अंदर बैठ गया है वो। देखो मोबाइल लेता है ना तो फटदेसी कवर लगवा देता आदमी, बाइक पे चलता है तो सरकार को दोष देना, या सरकार को दोष देना मतलब हम अपनी जिम्मेदारी भूल के किसी और पे रख रहे हैं यार। आपको पॉजिटिव रखने की, अभी आपने वीडियो में देखा ये होगा वो होगा, ये तो मैंने कारण बताया कि कारण होगा। अभी जैसे पंचर वाला बता दे कि चलो कील घुसी थी इसमें इसलिए पंचर हो गया, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है कील घुसी थी, पंचर लगा दो। अब समाधान क्या है? पता तो लग गया, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, रेप होंगे, मतलब मर्डर, ये सब मैंने आपको सुना दिया। इसका समाधान क्या है? समाधान है भगत प्रहलाद बन जाओ भाई साहब। हर एक सेकंड भगवान की शरण में काम करना है, कर्म करना है, सन्यासी नहीं बनना है। इसलिए ये भ्रम भी छोड़ दोगे यार, साधु सन्यासी जंगल, नहीं नहीं नहीं, तो कुछ भी करो आप, लेकिन मन में। और ये 80 साल के बूढ़ों का काम नहीं, रिपीट कर रहा हूं मैं। ये आज से शुरू करोगे तो लंबी उम्र 80 साल तक तब जियोगे आप। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। आप इस वीडियो को, आपके, मैं जानता हूँ बहुत सारे ग्रुप है वीडियो आपके, मतलब व्हाट्सएप के, इसको शेयर कर दो। देखो बहुत सारे लोगों को ऐसी वीडियो से फायदा होगा। आप कॉमेडी वीडियो भी सेंड करते हो ना, मज़ा आता है। 2 मिनट में क्या मजा, काम तो नहीं आया ना, मज़ा ही आया। मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ जो समय पर काम आएगी, समझ रहे हो? जब अशांति होगी ना तब शांति हो जाएगी, वो टाइम आएगा।